वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में घटित होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट समसामयिक घटनाओं से संबंधित आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 मई 2024 को शेख अब्दुल इस्लाम अब्दुल रज्जाक का निधन हो गया। वह थे, ऑप्शन सी राइट आंसर है, इतिहासकार। शेख अब्दुल इस्लाम अब्दुल रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार और शिक्षाविद थे। 7 मई 2024 को निधन होने के कारण वो चर्चा में रहे थे और उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनको वर्ष 2004 में उनके कथा संग्रह शिकस्ता बटन के दरमियान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कुछ प्रमुख साहित्यिक कृतियों में नंगी दोपहर का सिपाही, मुअज़्ज़िर और जिंदगी अफसाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवा ऑक्सफोर्ड बुक कवर प्राइज 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, भावी मेहता। भावी मेहता को नवा ऑक्सफोर्ड बुकर कवर प्राइज 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवा ऑक्सफोर्ड बुकर कवर प्राइज 2024 मई 2024 में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स द्वारा भावी मेहता को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उनकी विजेता प्रविष्टि है चिट इंडिया द्वारा प्रकाशित और प्रदीप सेबेस्टियन द्वारा लिखित द बुक ब्यूटीफुल के लिए। पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस संस्था ने एरिक्सन इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी, ट्रेड्स और मार्केट पर शोध हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, IIT कानपुर। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्नोलॉजी, ट्रेड्स और मार्केट पर शोध हेतु समझौते पर हस्ताक्षर कब? अप्रैल 2024 में हुई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा किसके साथ? एरिक्सन इंडिया के साथ। कितने वर्षों हैं? 2 वर्षों के लिए। इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं की वास्तविक जागरूकताओं को पूरा करने हेतु उभरती प्रौद्योगिकी रुझानों और बाजार अंतर्दृष्टि की पहचान करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है कि डिजिटल वॉलेट बाजार में वर्ष 2028 तक लेन देन $16 ट्रिलियन से ज़्यादा होने की संभावना है, जबकि एरिक्सन का वॉलेट प्लेटफॉर्म 40 करोड़ से अधिक पंजीकृत मोबाइल वॉलेट का समर्थन करता है, जो $40 बिलियन से अधिक मूल्य के 2.8 बिलियन देने की मासिक रूप से संसाधित करना है। अगला प्रश्न है, विश्व कार्टूनिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, 5 मई को विश्व कार्टूनिस्ट दिवस मनाया जाता है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व कार्टूनिस्ट दिवस 5 मई 2024 को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर के कार्टूनिस्टों को बढ़ावा देने और समाज में उनके प्रवाह को पहचानने के लिए मनाया जाता है। भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट निम्नलिखित हैं: केशव शंकर पिल्लई, R.K. लक्ष्मण, प्राण कुमार शर्मा और विजय नारायण सेठ। ध्यातव्य है कि केशव शंकर पिल्लई को भारत कार्टून कला का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर है, 4 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई 2024 को मनाया गया है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया था वर्ष 1999 में। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है समाज और पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले अग्निशमन कर्मियों को याद करना। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किसने राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम यानी कि NSIC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक यानी कि CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, अनुराग मित्तल। मई 2024 में किसने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक यानी कि CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सुब्रमण्यम शेखर आचार्य। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य 2 मई 2024 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। रिलेटेड स्टेटिक जी के हैं NSIC के बारे में। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME मंत्रालय के तहत एक ISO 9001 से 2015 प्रमाणित भारत सरकार का उद्यम है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली में। यह देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने और सहायता करने के लिए काम कर रहा है। अगला प्रश्न, मई 2024 में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है 5 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है 5 मई 2024 को। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में लोगों को हाथ की स्वच्छता के प्रति जागरूक कर बीमारियों के संक्रमण से बचाव करना। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है 8 मई 2024 को और इस दिवस को मनाने का मुख्य विषय था मानवता को जीवित रखना, कीपिंग ह्यूमैनिटी अवेयर। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस 8 मई 1828 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रेड क्रॉस ICRC इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1863 में हुई थी। इसका उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जबकि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन वर्ष 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है 65वां। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है 7 मई 2024 में। BRO मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर 9000 फीट से 19000 फीट तक की ऊंचाई पर सड़क निर्माण और रखरखाव कार्यों को निष्पादित करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। आज इस संगठन का 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार हो चुका है। इस समय BRO 18 परियोजनाओं पर कार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया है। वर्तमान महानिदेशक हैं इसके लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किस देश में विश्व की पहली 6G डिवाइस बनी है? ऑप्शन ए राइट आंसर है जापान में। जापान में विश्व की पहली 6G डिवाइस बनी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मई 2024 में विश्व की पहली 6G डिवाइस बनी है। यह एक प्रोटोटाइप डिवाइस है। इस डिवाइस को जापान की डोकोमो, NTT कॉरपोरेशन, NEC कॉरपोरेशन और फुजित्सु समेत टेलीकॉम कंपनियों ने मिलकर तैयार किया। दावा किया जा रहा है कि इसकी स्पीड मौजूदा 5G तकनीक से 20 गुना अधिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।